नहीं चाहिए तो लड़की का क्या करूँगा? तभी तो बेटा ही होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, मैं जाता हूँ डॉक्टर के पास, फिर आपको खुशखबरी सुनाता हूँ। और किसी भी चीज की सहायता चाहिए होती तो ले लेना, और देना बेटे की ही मिठाई खिलाने आना। बेटे नहीं है? ओके बेटा, चलो मुझे अपना बैग दो, मैं कार निकालता हूँ, तुम जल्दी आओ, ठीक है? बेटा देखो, अब आप बाहर जा रहे हो, आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है, ठीक है? और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप तुरंत हमसे कांटेक्ट करना, ठीक है बेटा? ओके मम्मा, आई मिस यू। थैंक यू बेटा, चलो बेटा। देखा आपने, दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम आवर सोसाइटी। पर क्या ऐसा सच में है? क्या हर घर की यही हकीकत है? क्या हर घर में बेटियों को ऐसे बढ़ावा दिया जाता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जैसा कि आपने सुना ही होगा, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। दलित लिटरेचर फेस्ट है, तीसरी बार हो रहा है 2023 में, और अभी जो है आर्यभट्ट कॉलेज में हो रहा है। लेकिन इसके पीछे जो नाम है सूरज जी, वो हमारे साथ हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं और ऑर्गेनाइजर टीम में से भी एक हैं। तो इनसे जानते हैं कि तीसरी बार हो रहा है ये। पहली बार जब हुआ था, मुझे याद है, वो नॉर्थ कैंपस में हुआ था, अब ये तीसरी बार है। तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है? पहले तो रिस्पॉन्स पे हम लोग बात करते हैं। हाँ, मैं एक चीज थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ, थोड़ा कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं हूँ, मैं आगरा में हूँ। और नहीं, माफी की जरूरत नहीं आपको, अभी आजकल टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज में हूँ, वहाँ पढ़ा रहा हूँ। पहला दलित लिटरेचर फेस्टिवल जो हुआ था वो 2019 में हुआ था, और दूसरा दलित लिटरेचर फेस्टिवल भी 2020 में हुआ था। दोनों क्रोडीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में किए थे हमने। इसके पीछे जो हमारी एक समझ थी कि साहित्य को जो बहुत सारे फेस्टिवल्स हो रहे हैं, उन फेस्टिवल्स के अंदर अगर आप देखेंगे कि साहित्य जो है एक तरीके से उत्पाद में तब्दील हो गया है, एक वस्तु बन गई है। तो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग ये थी कि साहित्य जो है वो मनुष्य बनाता है। तो जो मनुष्य बनाने के हमारे पास एक ऐसा ग्रंथ था, इस तरह के साहित्य था, अगर वो भी उत्पाद में तब्दील हो जाएगा तो एक संकट आएगा। और ये संकट जो है, मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्यता का संकट है। और उसके लिए दूसरा बड़ा संकट ये है कि जो हाशिए के समुदाय का जो साहित्य आने लगा था, तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं एक तरीके की जो साजिशें हैं वो वहां से शुरू होंगी। आप देखेंगे इस तरह के साहित्य जो महोत्सव होते हैं, उसके अंदर दलित, आदिवासी, महिला, ट्रांसजेंडर और दूसरे जो समुदाय हैं, उनके साहित्य को लेकर कहीं पर चर्चा नहीं है, उनके साहित्यकारों को कहीं बुलाया नहीं जा रहा। तो एक जो लड़ाई थी लंबे समय से लड़ते हुए जो हमने जीती, कि गरिमा के साथ जो है एक दलित, आदिवासी, एक मनुष्य के रूप में जो पहचान बनी, आप फिर से इस तरह के साहित्य उत्सव के माध्यम से उनको परे धकेलने की एक साजिश है। साजिश कैसे कि आप उसको उत्पाद बना देंगे जो इन समुदाय से आए हुए जो लोग थे या दूसरे समुदाय के जो लोग हैं, उस साहित्य को पढ़कर जो एक तरह की जागृति पैदा होती कि नहीं, ये समुदाय है, इनके साथ लंबे समय से शोषण हुआ है और इनका साहित्य जो, इनको भी हमें शामिल करना चाहिए। तो ऐसे साहित्य महोत्सव मनुष्यता विरोधी हैं, तो वो हम नहीं होने देंगे, ये हमारे दिमाग में एक था। और फिर जब छोटे से सपने को लेकर हमने वो शुरू किया, तो फिर ये लगा कि क्यों ना हम हिजड़ा समुदाय को भी जोड़ लें, क्यों ना जो है अश्वेत समुदाय को, जो छोटे से सपने से या बड़े सपने तक हम उसको लेकर गए। तो ये हमारी साफ समझ थी कि इसको हम एक ऐसा आंदोलन बना दें कि उस आंदोलन में सारे लोग शामिल हो जाएं और दलित जो है वो एक अम्ब्रेला के रूप में सामने आए। लेकिन जैसे जयपुर लिटरेचर फेस्ट होता है या दूसरे अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में लिटरेचर फेस्ट होता है, तो इसको दिल्ली लिटरेचर फेस्ट क्यों नहीं कहा गया, दलित लिटरेचर फेस्ट ही क्यों कहा गया? देखिए, ये सवाल जो है, जो हमने ये एक समझ बनानी शुरू की थी, तो ये कहा गया कि आप जो है साहित्य को बांट रहे हैं। तो हमने कहा कि प्रेमचंद ने ये कहा है कि जो साहित्य समाज का दर्पण है, तो समाज का जो दर्पण है, अगर समाज में जातिवाद है तो वो साहित्य में क्यों नहीं आएगा? हम तो सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि अगर ये जो आप जिस समुदाय पर आप जो है जाति के आधार पर जो है आप उनके साथ भेदभाव करते हैं, तो आप उनकी बात आप लिखेंगे तो साहित्य में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो, जैसे मैं ये कहूँ कि एक गूंगे के पास शब्द नहीं है, कोई दूसरा अपनी बात कहता है, लेकिन अगर गूंगे के पास शब्द आ जाएं और वो अपनी पीड़ा को खुद लिखने लगे, वो प्रॉब्लम आपको है। आप चाहते नहीं उसके दर्द को मैं लिखूं। तो हमारी ये बहुत साफ समझ थी कि जो एक लंबी लड़ाई हमने लड़ी कि दलित,
दलित से फिर हम आगे बढ़े कि दलित तो एक अम्ब्रेला बनेगा वंचित समुदाय के लिए, तो एक अम्ब्रेला बना। और आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने जो हमारा स्टेज है वो मार्टिन किंग लूथर के नाम से है। हमारा जो दूसरा ऑडिटोरियम है वो सावित्रीबाई फूले फातिमा शेख है। तो हमने ये कोशिश ये की है कि इस अम्ब्रेला के नीचे जितने भी वंचित समुदाय का साहित्य है उनके लेखक हैं वो वहां पर आने चाहिए। और अभी ये तीसरी बार हो रहा है, तो किस तरह से यहाँ पे मदद हो पाती है? क्योंकि खर्चा बहुत आता है इसमें, तो फंड वगैरह या इस तरह का सपोर्ट कहाँ से ले पाते हैं? जैसे एक और हमारी एक समझ ये भी थी कि हम जो है इसको एक गैर राजनीतिक जो मंच है वो हम इसको बनाएंगे, राजनीतिक मंच नहीं बनाना। दूसरा हमारा ये था कि हम कहीं से इसकी स्पॉन्सरशिप नहीं लेंगे, हम लोग चंदा इकट्ठा करते हैं। अगर आप रिसेप्शन पर जाएंगे तो आप देखेंगे आर्थिक सहयोग बॉक्स रखा है और लोग मदद करते हैं। शुरू में हमें लगता था कि शायद पैसा नहीं आएगा, हमें अपने पॉकेट से लगाना पड़ेगा।